अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी शुक्र है कैसे हैं? आप आ गए। सब ठीक है? वेट कर रहे थे। हाँ जी, हाँ, अल्लाह की शुक्र ये है। वाला टाइम तो सबके लिए सेट है ना, अब आराम से सुकून से बैठे हैं, अब कोई हाँ जी, टेंशन नहीं। बिल्कुल खाना शाना बिल्कुल सबने फिनिश टेंशन कर लिया होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठे हुए हैं। वेट कर रहे हैं। बस ठीक है, अभी हम सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं। आज हम एंगर कंट्रोल की करते हैं, और उसमें फिर ठीक है मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करती हूँ और आप पानी पिए। अगर अकेले नहीं है तो आप अपने हेडफोन जो है ना वो लगा लें। और ये भी मेटाफोर है, अपने आप को बस जो विजुलाइज करते हैं वो इमेजिन करें, जो फील करते हैं वो फील करें। तो बैक स्ट्रेट रहे, लेटना बैठना जैसे भी है, लेकिन ये है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। और शुरू करते हैं आज। लाइट म्यूजिक अगर चाहिए तो मैसेज करें कि म्यूजिक के साथ या विदाउट म्यूजिक। लिखे 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 म्यूजिक चाहिए या नहीं, क्योंकि पहली टाइम कम होता विदाउट म्यूजिक रखा करें। है। ये कुछ म्यूजिक म्यूजिक, से डाउनलोड है। एक कह रही है म्यूजिक के साथ। लाइट सा फिर लगा देते हैं। पिछली दफा जो है ना स्टार्टिंग में आपकी आवाज ज्यादा आ रही, म्यूजिक की आवाज ज्यादा आ रही थी और आपकी काम फिर ध्यान में फिर म्यूजिक जरा कम हुआ और आपकी आवाज सही आने लग पड़ी तो थी। वही आप म्यूजिक कम कर लेती हूँ ना, आवाज कम करती हूँ उसकी, मुझे बताइएगा। ये अब ठीक है? अब बताएं, म्यूजिक ज्यादा तो नहीं है? मेरी आवाज ज्यादा है या म्यूजिक की तो थोड़ी? आपकी ज्यादा थी लेकिन म्यूजिक बिल्कुल लाइट सा रखें। अभी ठीक है या ज्यादा है? म्यूजिक की आवाज तो आ रही है। अभी नहीं आ रही। तो बस फिर ये अभी ठीक नहीं है, आ रही। बस फिर इतनी ठीक है। चलें फिर आज हम करते हैं एंगर कंट्रोल हिप्नोसिस के साथ। तो सबसे पहले 3 लंबे गहरे सांस ले। नाक से सांस ले, मुंह से छोड़ें। 3 लंबे गहरे सांस ले। बहुत बढ़िया। अपना सारा ध्यान स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर बनाए रखिए। अपने सामने कोई भी चीज है उसको देखें, मोबाइल उसकी स्क्रीन पे देखें और महसूस करें अपनी सांसों को अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। ध्यान अपने अपनी सांसों पे रखना है। आंखें अपने फोकस जो है किसी एक पॉइंट पे रखें। हर एक सांस जो आपके जिस्म के अंदर आ रही है वो और ज्यादा रिलैक्सेशन और ज्यादा कंफर्ट बढ़ रही है, और हर एक सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन और सारा डिस्कम्फर्ट बाहर फेंक रही है। बहुत बढ़िया। महसूस करें अपनी सांसों को अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आपकी आंखों को खुला रखना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। मैं 5 से लेकर 0 तक गिनूंगी और जब मैं 0 बोलूंगी आप अपनी आंखें बंद करेंगे और हिप्नोटिक के गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आप इस समय बहुत रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हैं, डीप स्लीप महसूस कर रहे हैं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखिए और महसूस करें अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हर एक सांस आपके जिस्म के अंदर और ज्यादा कंफर्ट रिलैक्सेशन भर रही है, और हर एक सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन और डिस्कम्फर्ट दूर कर रही है। बहुत बढ़िया। मैं 1 से लेकर 3 तक गिनूंगी। आप अपने आप को एक स्टेयर केस पर खड़ा इमेजिन करेंगे। आप सीढ़ियों के ऊपर अपने आप को इमेजिन करेंगे। 1, 2, 3। इस समय आप एक स्टेयर केस के ऊपर खड़े हैं और सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं आपके सामने।
इस स्टेयरकेस में टोटल 20 स्टेप्स हैं। मैं 1 से लेके 20 तक गिनूंगी और आप इस एक एक कदम आगे आप बढ़ाते जाएंगे। हर एक कदम आपके जिस्म में रिलैक्सेशन और कंफर्ट तो भरेगा ही, साथ ही साथ रिलैक्सेशन हिप्नोसिस के गहरे ट्रांस में ले जाएगा और सुकून में ले जाएगा। और मैं गिनती शुरू करती हूँ और आपने मेरी गिनती के साथ राइट लेग को आगे रखना है, फिर मेरे दो बोलने पर अपने लेफ्ट लेग को आगे बढ़ाना है। तो मैं शुरू करती हूँ। 1 राइट लेग, 2 लेफ्ट लेग, इसी सीक्वेंस से आपने आगे चलते जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस समय आप स्टेयर क्रॉस करके नीचे आ गए हैं और आपका जिस्म बहुत हद तक उम्दा और कंफर्टेबल महसूस कर रहा है और आप सुकून की बहुत गहरी हालत में हैं और आपको बहुत आराम महसूस हो रहा है। आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। आप इंजॉय कर रहे हैं हिप्नोसिस के इस गहरे ट्रांस को, रिलैक्सेशन के इस गहरेपन को, कंफर्ट को। बहुत बढ़िया। मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी और आप अपने आप को एक बहुत बढ़िया घास के मैदान में खड़ा पाएंगे। 1 2 3। इमेजिन करें आप एक बहुत बढ़िया घास के मैदान में खड़े हैं, इस घास के मैदान को देख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मैदान है। जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक इस घास के मैदान को आप देख पा रहे हैं। अगर आपने पाँव में कोई चप्पल या जूते पहन रखे हैं तो उतार दीजिए, क्योंकि हम घास के मैदान में हैं तो हमने पैरों को घास का सुकून महसूस करने देना है। और हल्का फुल्का सा आगे पीछे चलना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, क्योंकि आप खाली पैर घास के मैदान में हैं। कदम बढ़ाएंगे वो भी आपको और ज़्यादा सुकून के गहरे ट्रांस में ले जाएगा, और ज़्यादा आपके जिस्म को रिलैक्सेशन और कंफर्ट से भरेगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको ये खाली घास का मैदान दिखाई देता है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये आपका प्राइवेट घास का मैदान है। वेरी नाइस। बहुत ही साफ सुथरी हवा है वहाँ, ठंडी ठंडी हवाएं घास की एक अलग ही महक होती है जो आप सूंघ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब उस घास के मैदान के बीच में थोड़ा आप चल रहे हैं। आपको आगे जाकर एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। आप जाएं उस बरगद के पेड़ के पास खड़े हो जाएं। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत सुंदर बरगद का पेड़ है। साफ सुथरे पत्ते हैं इसके, साफ सुथरी इसकी डाली है। बहुत ही बड़ा पेड़ है। ये बरगद की पेड़ की बहुत अहमियत रही है माजी में। बड़े बड़े गुरु मुर्शिद उस्ताद ने इस पेड़ के नीचे तपस्या या चिल्ले काटे हैं। आज हम भी इस बरगद के पेड़ के नीचे उसका फायदा उठाएंगे। बड़े मुर्शिद और पीरू ने इसकी तपस्या जो बरगद के पेड़ के नीचे की है, उनसे उन्होंने जिंदगी में बहुत फायदा उठाया है। तो आज हम भी इससे फायदा उठाएंगे। आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथ बरगद के पेड़ के ऊपर रखें
और अपने पूरे जिस्म को भर दें उस हिफाजती कवर की तरह। पूरे जिस्म को कवर करेगा और महफूज करेगा। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट का नाम लूंगी वैसे वैसे आपने महसूस करना है कि हिफाजती कवर आपके जिस्म के गिर्द बन रहा है। ये हिफाजती कवर आपके जिस्म में पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस को भरेगा और सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले इस बरकत के पेड़ को छुआ है। फिर प्रोटेक्टिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी वहां से बनना शुरू हो गई। तो इमेजिन करें कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी उंगलियों से बनती हुई आपकी कलाई तक आपके दोनों हाथों को अच्छे से कवर अप कर चुकी है। वहां से भी किसी भी किस्म की नेगेटिविटी और किसी भी किस्म की डर को ख़त्म करके वहां पर पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस को भर रहा है। बहुत बढ़िया। कलाई से होते हुए वो एनर्जी आपके फोर आर्म को कवर कर रही है। फोर आर्म से होते हुए आपकी कूनी तक आपके दोनों हाथ अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहां से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहां पर पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को और रिलैक्सेशन को भर दिया है। आपकी कूनी से होती हुई वो पॉजिटिव एनर्जी आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, आपके कंधों को अच्छे से कवर अप कर चुकी है और इस समय आपकी उंगलियों को कवर करते हुए आपके बाजू से लेकर आपके कंधों तक अच्छे से कवर अप हो चुके हैं इस पॉजिटिव एनर्जी में। यहां से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी को, हर एक एलिमेंट के नेगेटिव पार्ट को जड़ से ख़त्म करके वहां पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। आपके दोनों कंधे इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं कंप्लीटली। आपके कंधे से हर एक किस्म की नेगेटिव एलिमेंट को, हर एक भार को, हर एक बोझ को आपके कंधों से हटाकर वहां पर रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को भर दिया है। महसूस करें अपने इस हल्केपन को अपने ऊपर, महसूस करें कंफर्ट को अपने कंधे पर। बहुत बढ़िया। कंधों से होते हुए ये पॉजिटिव एनर्जी आपके गले की तरफ जा रही है, साथ साथ आपकी गर्दन को भी अच्छे से कवर अप कर दिया है। वहां से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन को भर दिया है। वेरी नाइस। अब वो एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। आपके चिन, आपके होंठ, आपकी नाक, आपके गाल, आपके कान, आपकी आंखें, आपका माथा, उसी तरह आपके पीछे की तरफ से वो एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है और आपके टॉप ऑफ द हेड इसमें पॉजिटिव एनर्जी ने कवर कर दिया है। आपके मुंह को आगे से भी और पीछे से भी अच्छे से कवर अप कर दिया है और हर एक एलिमेंट की नेगेटिविटी को वहां से ख़त्म करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे मुंह पर। एक्सेलेंट। अब ये पॉजिटिव एनर्जी आपके कंधों से नीचे की तरफ उतर रही है। आपकी छाती, आपकी पीठ, आपकी कमर और आपका पेट अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुका है और वहां से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी को, हर एक नेगेटिव एलिमेंट को जड़ से ख़त्म करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन को भर दिया है। इस समय आपकी नेवल भी अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुकी है। यहाँ से भी सारे नेगेटिव एलिमेंट को ख़त्म करके वहां पर कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। अब नेवल से होते हुए वो पॉजिटिव एनर्जी आपके सेक्स ऑर्गन को भी कवर अप कर चुकी है। वहां से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहां पर
पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ आपकी थाई, लेग्स अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहां पर भी पॉजिटिविटी को, रिलैक्सेशन को और कॉन्फिडेंस को भर दिया है। बहुत बढ़िया। थाई से होते हुए आपके नी अच्छे से कवर अप हो चुके हैं। घुटनों से होते हुए आपके काफ और काफ से होते हुए आपके एंकल तक दोनों पांव अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। वहां से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी को और हर नेगेटिव एलिमेंट को जड़ से खत्म करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को भर दिया है। बहुत बढ़िया। आपके पैरों की उंगलियों तक अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। इस समय आपकी पूरी बॉडी अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुकी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। यहाँ से हर एक किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके उसमें पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन, पीस और कंफर्ट को भर दिया है। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को, महसूस करें इस पॉजिटिविटी को अपने पूरे जिस्म में, फील करें इस कॉन्फिडेंस को अपने पूरे जिस्म में, इस पॉजिटिविटी को महसूस करें, एंजॉय करें इस पॉजिटिविटी को, इस रिलैक्सेशन को। बहुत बढ़िया। अब आप उस बरकत के पेड़ से हाथ हटा सकते हैं। उस बरकत के पेड़ ने जो पॉजिटिविटी देनी थी वो दे दी है, जो कॉन्फिडेंस देना था वो दे दिया है, और ये पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। और आप लोग फिर से आगे चलें थोड़ा और जाएं और पार्क में उस खुले मैदान में थोड़ा सा और आगे चलें। आपके चलने एक छोटा सा एक कमरा बना है इस मैदान के बीचों बीच। इस कमरे के अंदर जाएं। बहुत बढ़िया। इस कमरे के अंदर खुलते ही सामने आप अपने ही रूप देख पा रहे हैं, मानो कि कोई रूपदार है। एक बहरूपिया बिल्कुल उसी तरह दिखाई देता है। उसका और आपका एक कनेक्शन है, एक पतली सी डोरी है जो आपकी नौबी से, आपकी नाफ से जुड़ी हुई है। ये जो आप बहरूपिया देख रहे हैं, ये आपका गुस्सा है, ये आपका एंगर है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि गुस्सा हमारी ताकत है, ये हमारा हथियार है। लेकिन गुस्सा हमारी ताकत नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ये बहरूपिया दुनिया में इतना बड़ा गलत करवा रहा है। और जब हमें भी गुस्सा आता है तो हमेशा कमजोर पर आता है, अपने से ताकतवर पर नहीं आता। सिर्फ जब कोई ताकतवर इंसान आपके सामने होता है तो तब ये आराम से बैठा रहता है। लेकिन जब आपसे कमजोर आपके सामने आता है तो तभी ये अपना फुल पावर, पूरा रूप दिखाता है, जिससे आपको नुकसान पहुंचता है, आपकी साख्त को और आपकी पहचान को, आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचता है। आज अपनी इस कमजोरी को अपने जिस्म से बिल्कुल अलग कर देंगे, अपने तन से, अपने मन से इस तरह कनेक्शन बिल्कुल कट कर देंगे। क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए गुस्से की नहीं, यकीन की जरूरत है और पॉजिटिविटी की जरूरत है, जो आपके साथ रहेगी। गुस्सा कमजोर इंसान की निशानी है। आप कमजोर इंसान नहीं, आप एक ताकतवर इंसान हैं। और पहलवान को कमजोरी की कोई जरूरत नहीं होती। तो आज इस बहरूपियत से अपना कनेक्शन बिल्कुल कट कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे और अपनी जिंदगी से दूर फेंक देंगे। जिस कमरे में आप इस समय हैं वहां पर साइड पे एक छोटा सा टेबल है,
और टेबल के ऊपर एक कैंची रखी हुई है। उस कैंची को उठाएं और इस डोरी को अपनी नाभि के पास से काट दें। अलग कर दें इस कनेक्शन को, कट दें इस कनेक्शन को और अपनी जिंदगी से, क्योंकि इस बहरूपिये की ताकत आपकी कमजोरी है और आप कमजोर नहीं हैं। इस कमजोरी को हमने आज खत्म कर दिया है, मिटा दिया है। कनेक्शन कटते ही आप देखें वो बहरूपिया आसमान में छोटा होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, क्योंकि जहां से उसको एनर्जी मिलती थी वो आपने कट कर दिया है, खत्म कर दिया है। आप एक पहलवान हैं, आप अपने आप पर भरोसा करने वाले आदमी हैं और आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं। आप हर सिचुएशन में लॉजिक से काम करते हैं। आप इमोशनल होकर किसी भी सूरत हाल को नहीं देखते। आप हर सिचुएशन को एक अक्लमंदी से देखते हैं। मैं 1 से 3 तक गिनूंगी। मेरे 3 गिनने तक ये पैगाम आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाएगा। आपके मन में पैगाम रजिस्टर हो जाएगा कि आप प्यार से अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। आप एक बहादुर और खुद पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। आपको खुश रहना पसंद है, आपको हंसना पसंद है। 1 2 3 ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गया है। आप एक कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा करने वाले पहलवान, ताकतवर और पॉजिटिव इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और ये मैसेज आपका वेपन है, आपका हथियार है, आपकी ग्रोथ है और ग्रोथ का सीक्रेट है। इस समय आपका जिस्म बहुत ही हल्का, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा है। गुस्से ने आपके जिस्म को कमजोर बना रखा था और अब कनेक्शन करते ही आप एकदम से ताकतवर और हल्का महसूस कर रहे हैं और ऐसा ही आप अपनी पूरी जिंदगी में महसूस करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। मैं 0 से लेके 5 तक गिनूंगी और मेरे 5 बोलने पर आप अपनी आंखें खोलेंगे और हिप्नोसिस के ट्रांस से बाहर आ जाएंगे। आंखें खोलने के बाद भी जो मैसेज आपके सबकॉन्शियस, आपके लाशऊर में रजिस्टर करवा दिया है वो लाइफ लॉन्ग बना रहेगा और अपना काम करता रहेगा। और जब जब आप अपना पैर जमीन पे रखेंगे, जब जब आप चलेंगे, ये मैसेज रीएक्टिवेट होता रहेगा। मैं अब गिनती शुरू करती हूँ। 0 1 2 आप वाइड अवेक है, जहां पे आप बैठे हैं उसको महसूस कर रहे हैं, अपने कमरे को, अपने इर्द गिर्द को। 3 4 आप पूरी तरह से अवेयर हैं। 5 धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करें। अपनी हाथ को, अपनी उंगलियों को आंखों पर रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। आप एक बहुत ही ताकतवर, कॉन्फिडेंट और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं और आप हर सिचुएशन को लॉजिक के साथ हैंडल करते हैं और खुशी फैलाना और खुश रहना आपको पसंद है। एक्सीलेंट। आप धीरे धीरे अपने आप को, अपने दोनों हाथों को स्क्रब करें और आहिस्ता से आंखें खोल दें। और पानी आपके पास है तो पानी पी लें। कोई अगर थोड़ी देर इस सिचुएशन में रहना चाहता है तो रह ले, वरना आंखें खोले और मैसेज करें ताकि हम आगे। जी बताएं अभी सारे, कैसा लगा? मैसेज करें, आप सारे जाग गए हैं? जी
नादरा रहमत अली, वेरी इंटरेस्टिंग मैम, मैं वापस नहीं आना चाहती। या इन्होंने, ठीक है आप थोड़ी देर रहे, इन्होंने क्या, मैं वापस नहीं आना चाह रही थी, गुड, थोड़ी देर रिलैक्स में रहे, मैं सो गई थी, ग्रेट, सबके एक्सपीरियंस अच्छे हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इन गाइडेड मेडिटेशन के साथ बहुत से इश्यूज रिजॉल्व होंगे और बहुत अच्छा लगेगा। हम कल पहुंचे थे सिंक्रोनिसिटी पे, गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपने जो मैसेज लिखा, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थे सिंक्रोनिसिटी के बारे में। तो सिंक्रोनिसिटी के लास्ट हम पढ़ रहे थे कि ये क्या चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑपरेट करता है मतलब वही कि जिस तरह का हम सोच रखते हैं, जिस तरह के भी हम अपने दिमाग में बिलीव रखते हैं, हम उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये बातें ऐसे ही जिसके बारे में हम सोचेंगे, जैसा हमारा बिलीव होगा, जो हमसे कोई जगह देखते हैं, कोई लोगों को के बारे में सोचते हैं, जैसा भी हम बिलीव रखते हैं, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, कैन यूर शेडो सेल्फ इज पॉजिटिव, ये वाला बीच में सवाल था, क्या साया खुद पसंद हो सकता है? साया फ्राइड की तारीफ के बरक्स है, ताहम जो जुंगियन साया शऊर की रोशनी से बाहर की हर चीज़ को शामिल कर सकता है और मुस्बत या मनफी हो सकता है, क्योंकि कोई शख्स अपनी शख्सियत के कम से कम मतलूबा पहलुओं को मुस्तरद करने या इससे लाइलम रहने का रुझान रखता है, इसलिए साया को ज़्यादातर मनफी समझा जाता है। हमने शेडो के बारे में पहले पढ़ा था कि हम इससे खुद ब खुद जो है ना, इससे इग्नोर करते हैं। हमें पता है कि हम अगर अपनी जो डार्क साइड है, जो हमारी वीकनेस है, जिसमें हमने 5 चीज़ें बताई थी, जिसमें गुस्सा है, लोगों पे कंट्रोल है, जेलसी है, अगर हम वो लोगों के सामने लेके आते हैं तो ज़ाहिर है वो हमारी सोशल पर्सनैलिटी के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए हर आदमी जो है ना, उसे अवॉइड करता है। तो जब हमने उसके बारे में एक्सेप्ट करना है, उसके बारे में फिर उसके ऊपर काम करना है, तो फिर वो तभी हम कर सकेंगे। उसके बारे में काफ़ी हमने डिटेल में कर भी लिया था, लिए एक बीच में एक क्वेश्चन था तो उसको मैंने उसका जवाब दिया था, तो इसलिए वो साथ लिखा हुआ है। अब ये है कि कॉल जोंग ने सिंक्रोनिसिटी के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जो भी हम किसी बंदे से इत्तफाकिया तौर पर मिलते हैं, तो उसका मतलब यह है कि कोई ना कोई उसके साथ काजल कनेक्शन है। अपेरेंटली तो हमें लगता है कि हमें जो है ना, ऐसे ही ये इत्तफाकिया तौर पर हमारी मुलाकात हो गई, जिसका मैंने सोचा तो वही सामने आ गए। हमें अपेरेंटली तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आता कि कोई ना कोई उनके साथ कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन इसका होता है। और कनेक्शन ये है कि हमने किसी के बारे में सोचा, कहीं हमने विश की, कोई ना कोई चीज़ हमने चाहे वो कितना अर्सा पहले की हो, लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन हमारा होता है, या हमने कभी ना कभी उसके लिए कोई ख्यालात में आया है, तो उसकी वजह से कनेक्शन बना। मतलब कि जो दो दोस्त होते हैं, इसमें एक मिसाल भी ये भी है कि दो औरतें हैं, उन्होंने एक ही डॉक्टर के पास जाती हैं और बाय चांस वहाँ जाती हैं तो उनकी मुलाकात होती है। तो वो बाय चांस नहीं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को मिस कर रही थी, एक दूसरे को याद कर रही थी, और उन दोनों का जो मिलाप था, वो दोनों एक ही डॉक्टर के पास उनकी मतलब अपॉइंटमेंट थी, वहीं पे गई और वहाँ उनकी मुलाकात हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम विश करते हैं, तो हमारी किसी और के साथ जब एनर्जी मैच होती है, तो वो जो एनर्जी मैच हुई है, तो एक टाइम लगता है कि हमारे इंटरनल विश और एक्सटर्नल इवेंट जब वो मैच होते हैं, तो उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। अब शायद इसमें अगर समझ आई है, इसके लिए मैंने ये बताया। क्वेश्चन कर लूं आपसे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसीलिए कि ये थोड़ा सा मुश्किल भी है ना, इसको क्लियर करेंगे, जी, साथ साथ अच्छा, करेंगे। मैं जितना ये कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो वो सच बोलते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि सारी दुनिया सच बोलती है। और ये कि कुछ लोग ये होता है कि उनके दिमाग में एक अंदेशा होता है कि ये बंदा फ्रॉड है, दूसरा आदमी ना। तो मतलब फिर उन लोगों का एक्सपीरियंस ये होता है कि शायद ज्यादा लोग फ्रॉड होते हैं। तो फिर उसके बाद इसी तरह रिश्तों में ये होता है कि जो अमूमन जो लोग रिश्ते करते हैं अपने बच्चों के, बेटा बेटी के, तो वो अपने लाइक माइंडेड लोगों होता है कि अगर हम अपने लाइक माइंडेड मतलब एक जो बिरादरी है या एक लैंग्वेज है उससे बाहर निकलेंगे, तो हमें मुश्किलात पेश आएंगी। तो एक तो उसमें उनका अपना कंफर्ट जोन भी आ सकता है, लेकिन शायद वो उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तलाश कर रहे होते हैं शायद।
वो उसमें ये कि जो जैसा उन्होंने बिलीव किया इसलिए वैसे ही उनको मिलता है, कि उनको लगता है उन्होंने उनके बिलीव बन चुका है ना कि लोग अच्छे नहीं हैं, तो अब क्या होगा, जो उनका बिलीव है उनको वही लोग टकरेंगे जो अच्छे नहीं हैं। अब जैसी थॉट रखी है वैसा ही होगा। फिर वो कहते हैं खानदान से बाहर नहीं जाना, तो इसका मतलब है उनकी बिलीव और थॉट्स बन चुकी हैं, उनकी विश यही है कि अपनों में जाए, तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उनके रिसोर्स बनेंगे, उनकी शादियां फिर अपनों में ही होती हैं। वो चीज़ ये मतलब सिंक्रोनिसिटी का मतलब जैसा हम बिलीव करेंगे वैसी चीज़ें हमारी तरफ आएंगी, वो एनर्जी वैसी ही मैच करेगी। अब ये थोड़ी सी दिखाई है कि हमारी जो एनर्जी है, जो इस आँख की रेजोल्यूशन नहीं है कि मैं नज़र ना आए, और फिर भी ये गैल्वेनोमीटर जिसमें ओरा अपना देखते हैं, तो उसके थ्रू एनर्जी के जो कलर और सारी चीज़ें अब मैयर होती हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं, तो उसमें नज़र आता है कि जो लोग ज़्यादा नेगेटिव होते हैं उनका ओरा ब्लैक होता है, जो लोग पॉजिटिव होते हैं जिन्होंने अपनी ये सारी डार्क साइड पे काम किया हुआ है, तो उनका ओरा जो है ना वो कलरफुल होता है। फिर जो एनर्जी है तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, जो साथ बैठा है उसको भी जाएगी, जो दूर है। जिस तरह रेडियो का बैंड है ना, तो हमने वो ट्यून अप करना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो वो रेडियो का बैंड ऑन हो जाएगा। ये है कि हमारी जिस किसी के साथ भी एनर्जी, जो सोच रखी, जैसी विश रखी, जिसके साथ मैच करेगी तो वो हमें हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसके आगे प्रिंसिपल भी हैं कि इसके कब होती है और क्या कैसे होती है। ये मतलब ये इस तरह की ये जो सिंक्रोनिसिटी है कि कभी ना कभी जो इत्तफाकिया मुलाकात और ये ऐसी चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, कभी ना कभी होती हैं। ये मतलब कोई ना जहाँ भी जाए एक ख़ास नंबर कभी नज़र आता। अच्छा, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके जो हमंगी के साथ है ना, तो ये एक मैसेज होता है जिसको ये न्यूमरोलॉजी है ना, नंबरों का जिस इलम है, वो अलग से, वो टोटल वो भी थोड़ी सी एक स्लाइड में दिखाऊंगी, लेकिन ये पूरा सारा एक अलग इलम है। उस वो नंबर या कोई ना कोई गाना या कोई तस्वीर या कोई रेडियो पे कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, वो हमें इत्तफाकिया नहीं होती, उसके वो कोई ना कोई हमें मैसेज दे रहे होते हैं। वो मैसेज हमें अपेरेंटली तो नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो होता है कि वो कहीं ना कहीं उस किसी चीज़ के साथ लिंक है, लिंक होता है। ये अगर आज के बाद आप लोग ज़रा इस कोर्स के बाद आप देखेंगे, नोट करेंगे कि जो भी वाकयात हुए उसका कहीं ना कहीं कोई काजल कनेक्शन है। जिस तरह बाज़ औक़ात मतलब हम जिस तरह कुरान खोलते हैं, तो वही जो चीज़ हम मतलब ये कि पढ़ना चाहते हैं, ये जो लेसन हमारा होता है, हमने उस पे निशान भी नहीं लगाया होता, तो वही खुल जाता है बाज़ ये भी औक़ात। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बाज़ औक़ात देखें हम ऐसा भी करते हैं कि जो बचपन में किताबें भी होती थी, खोलते थे कि जो खोलेंगे जो एकदम से आएगा वो सवाल आएगा, और आता भी था। अब भी ऐसा है कि आप रैंडम बुक खोलें, जो चीज़ सामने आएगी वो करें। और नाम रखने के लिए भी लोग कहते थे कुरान पाक खोलें और जो पेज खुल गया तो उसमें जो लफ्ज़ होगा वो नाम रख दें। तो जो तस्वीरें, अच्छा ये जो होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर आपको बार बार दिखाई दे रही है, कोई अल्फाज है, कोई रंग है, कोई तस्वीर है, तो इसका मतलब है वो कुछ दिखाती है। जैसे कभी कभी इंसान को कोई एक ही नंबर की गाड़ी बार बार दिख रही है, वो नंबर दिख रहा है, तो अगर आप जो कायनात जो है वो नंबर का नॉलेज है ना, न्यूमेरिकल है, तो अगर उस नॉलेज में जाके चेक करें कि ये नंबर मुझे क्या मैसेज दे रहा है, तो फिर वो पता चलता है कि अच्छा इस नंबर का मतलब ये है। अब जैसे 22 222 है, 11 है, ये एंजल नंबर इनको कहा जाता है। तो इसका इस पे ज़रा एक इल्म है, इसमें तो किसी इसका रिलीजन या किसी चीज़ का इस पे वो नहीं है, क्योंकि इल्म पे आप एतबार करें या ना करें, तो ये न्यूमरोलॉजी है। और जो लोग इस चीज़ पे वो करते हैं, तो जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को वो एक ना एक साइन देते हैं कि अगर मेरे लिए जो भी नंबर है, मुझे जो बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में जाते हैं, जो आधा घंटा, पौना घंटा, घंटे तक चले जाते हैं और इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, मेडिटेशन सिंपल करें, तो उन लोगों को फिर नंबर नज़र आते हैं। और मेरे शुरू के कोर्स में थी एक डॉक्टर हैं, वो लाहौर की हैं, उन्हें जब भी कोई इशू होता था तो वो इस तरह से मेडिटेशन पे बैठती और उनके नंबर्स जो भी आते थे उनके ऊपर फिर उन्होंने रिसर्च की, बल्कि यूट्यूब पे उनकी वो टेस्टिमोनियल भी पड़े हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसे हुई कि वो नंबर्स जो थे उन्हें उससे पता चल रहा था कि आपकी लाइफ में ऐसे हो रहा है, ये मैसेज है, ये मैसेज है। तो वो बल्कि मेरे साथ भी वापस, जो जैसे आप लोग हैं, तो अगर ऐसा हो, जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस होगा तो शेयर करना हो, वो भी मेरे साथ शेयर करती थी। ये वैसे ही मैंने जो लफ्ज़ों के लिए बताया था कि एक रिसर्च है जिसमें यह कि हमारे अल्फाज तासीर रखते हैं। अब अगर हम बोलें या ना बोलें, दिल से ही हम किसी को नफ़रत
रखेंगे तो उसके क्या असर होंगे, जो किसी के लिए ये देखेंगे, एक इसमें ना एक को प्यार रोजाना उसके ऊपर लिखा लव, दूसरे के ऊपर लिखा कुछ भी नहीं लिखा, तीसरे को इग्नोर किया। तो अब देखें कि इन तीनों चावलों का क्या हाल बना। इसी तरह पानी पे रिसर्च हुई है। तो अगर हम खुद वो नफरत या कोई भी इमोशन रखेंगे तो पहले हम अपने अंदर रखते हैं, वो पहले हमें नुकसान देता है फिर साथ वालों को देता है। अब अगर प्यार करेंगे तो प्यार का जज्बा होगा तो पहले हमारे अपने अंदर आ रहा है फिर दूसरे को भी जा रहा है, एनर्जी हमारे इर्द गिर्द भी जो जाती है। तो इसका मतलब है कि हम कोशिश करें कि अपने अंदर हर वक्त जो इमोशन है वो पॉजिटिव ही रखें। अगर नेगेटिव रखेंगे किसी के लिए तो वो हमें खुद भी तो नुकसान देगा। 15 मिनट रह गए तो इंशाल्लाह करते हैं। अब तो रोज़ हुआ करेगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर होंगी। अगर चाहते हैं तो आगे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर लिखा, पानी के ऊपर भी रिसर्च हुई है, इन चावलों पे। ये अभी कोई वो है, इसमें देखें थैंक यू आई लव यू, उसका कलर देखें जस्ट लिखा हुआ है। और लिखने से और बोलने से और हमारे अंदर अगर नेगेटिव चीज़ें रखने से और साथ वाले पे कितना असर पड़ता है और हमारे अपने अंदर कितना असर पड़ता है। जिस तरह एक पार्क में लोग चलते हैं तो एक अनमिट रास्ता बन जाता है, इसी तरह हमारा ब्रेन में भी मजबूत न्यूरल पाथवे बनते। अब कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमें वो चीज़ हमारे दिमाग में एक पूरा एक पैथवे बनता है जिसको न्यूरल प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। अब आपने कोई भी कोर्स कोई भी चीज़ सीखनी है तो वो सिर्फ चंद दिन 1-2 दिन करने से नहीं होती। ये जो कोर्स आप सीख रहे हैं इसमें ये स्किल है। अभी इस थ्योरी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल स्किल भी करवाती हूँ। तो आपने एक ड्राइविंग के लिए बंदा जाता है तो उस टाइम पे वो जितना गियर सिखा दिया, ये देखो ये क्लच है, ये ऐसे स्पीड है, ये ऐसे, पूरे उसके रूल्स लिखा दिए, सब कुछ कर दिए, सामने कर भी लिया, लाइसेंस आपको मिल जाता। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आप ट्रैफिक में लेके जाएंगे। इसी तरीके से साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये इसमें आपने मेडिटेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर इसी दौरान कोई होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई ना कोई चीज़ें विजुलाइज भी कर सकते हैं, कोई छत्तीस भी खुल सकती है और फिर वक्त से पहले भी चीज़ें पता चल सकती हैं, ख्वाबों में भी चीज़ें आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेडिटेशन जब तक करते रहेंगे तो आपको जो है ना एक आपके न्यूरल पाथवे बन जाएगा। फिर फ़ौरन से आप वैसे भी पहले तो शुरू में ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, बाद में तो आप जैसे आंखें बंद करेंगे वो सारी चीज़ें आपको आने लगेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। फिर जैसे मैंने आपको ड्राइविंग की मिसाल दी है, तो हमारे कामयाबी या नाकामी, कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस, बहादुरी या बुज़दिली, इसके अलावा हमारी हर आदत, रवैया, खौफ, फोबिया, वहम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पीछे हमारे ब्रेन में अलग अलग मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं, वो एक रास्ते बन गए। यही वजह के बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें वो नताइज हासिल ही नहीं होते जो हम हासिल करना चाहते हैं जब तक हम नए न्यूरल पाथवे नहीं बनाते। तो कोई भी हम नया न्यूरल पाथवे बनाएंगे तो उसमें कोई भी रोल प्ले तकनीक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस साइंस को न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। पहले रिसर्च कहती थी कि दिमाग नहीं बढ़ता, अब ये रिसर्च है कि माइंड जो ना, जितना हम नई चीज़ें सीखते हैं तो नए न्यूरॉन बनते। न्यूरॉन दिमाग का छोटा सा सेल है जो हमारे दिमाग के सेल हैं, तो वो आपस में जब जुड़ते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, नया पाथवे बनता है। कोई भी चीज़ जो पहले हमने सीखी है तो वो हमारा एक पैटर्न बन जाता है, जिसमें डिप्रेशन का वो भी पैटर्न बन गया, वहम का पैटर्न बन गया। इन सब पैटर्न को तोड़ने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस भी की जाती है और जो थेरेपिस्ट होते हैं उससे भी ये पुराने पैटर्न तोड़वाए जाते हैं और नए पैटर्न जो है ना वो इंस्टॉल करता है। ब्रेन की जो साइंस है वो ईजी में इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी में मैयर हुई है। तो उसमें हमारी ब्रेन्स की जो लहरें होती हैं, तो जब हम सोते जागते और गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग की अलग वेव्स होती हैं। तो जब हम जाग रहे होते हैं तो उसमें बीटा है, उसमें हमारे दिमाग की जो साइकिल है पर सेकंड 14 से 18 होती हैं जब पूरा जाग रहे होते हैं। अल्फ़ा वो है जब हम थोड़ा रेस्ट में होते हैं या सोने लगते हैं 14 से लेके 7 तक, जिसमें हम अल्फ़ा उसी को कहते हैं जिसमें हम अपने सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप को मैसेज क्या कहते हैं प्रोग्राम कर सकते हैं, अफर्मेशन खुद से दे सकते हैं और जो थेरेपिस्ट है वो भी आपके अल्फ़ा में ले जाके देते हैं। थीटा वो है जो मेडिटेशन है, 7 से 4 है, जब हम खुद से पहले अल्फ़ा में जाते हैं और फिर हम मेडिटेशन में उसमें हम जाग रहे होते हैं, लेकिन वो मेडिटेटिव स्टेट है।
उसमें हम खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। और डेल्टा वो है कि जो बहुत ज़्यादा गहराई वाले मेडिटेशन में वो बिल्कुल टाइम और स्पेस से आउट हो जाते हैं, जो कि एस्ट्रल बॉडी अपनी बॉडी से वो उनकी रूह मतलब वो इस तरह से अपने आप को विजुलाइज करते हैं और उनको लगता है कि उनकी बॉडी उनकी रूह से अलग हो चुकी है। वो मेडिटेशन में होता है। और ऐसा जब ज़्यादा मेडिटेशन मास्टर लेवल पर पहुंचते हैं, स्टार्ट में ज़्यादा जो मेडिटेशन होती है करते करते इंसान का नर्व इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो मास्टर लेवल पर जाते हैं, तो तब ये चीज़ें फील करते हैं। और यहाँ पे भी सिंपल भी करते करते लोगों को ये वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। वो वहीं पे वो एक जगह पे लेट के मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के, तो उनको फील हो रहा था कि उन्हें अपना चेहरा अपने आप लग रहा है कि मैं दूसरी तरफ भी हूँ, मैं उड़ रही हवाओं में, ये वो। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप मेडिटेशन में जाएं और कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो, तो जो आपके साथ गाइडलाइन देने वाला जो आपका कोच या आपका टीचर है, वो ये इन चीज़ों का साथ साथ गाइड करता है। क्योंकि वो जब इस तरह का जब आप गहरी डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता। तो ये जो मेडिटेशन है फ्रीक्वेंसी है, जब गुस्सा है उस वाली नहीं दिखाई हुई है, उसका 18 से 30 है। इन सब का ताल्लुक सोच कम करने से है। जब हम अल्फा में जाते हैं तो अपनी सोचें जब कम होती हैं, किसी एक चीज़ पे जब हमारी सोच मरकूज होती है, किसी में फोकस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो एक दिन में डिफरेंट रिसर्च के मुताबिक हमारी जो थॉट्स आती हैं, ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक 12,000 से 60,000 है। हार्ट मैथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी नई रिसर्च के मुताबिक 40,000 से 90,000 तक थॉट्स आती हैं हमारे पर डे, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं, अनइंट्रूसिव होती हैं। इसमें से 50% पास्ट की और फ्यूचर की होती हैं, 50% हमारे कंट्रोल में अनइंट्रूसिव होती हैं, और 50% में से 47 पास्ट की और फ्यूचर की होती हैं। अब उसमें से 95% रेपिटेटिव भी हैं। अब ये हमारे अपने इख्तियार में है कि हम इन थॉट को कैसे कंट्रोल करते हैं। और ओनली 3% जो होती हैं वो हमारी होप की होती हैं, इंस्पायरेशन की होती हैं, और फ्यूचर के लिए कोई डिज़ायर की होती हैं। अब हमारे तक है कि हम कितना ज़्यादा इन थॉट्स को कंट्रोल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंस्ट्रक्शन वाली, होप वाली, डिज़ायर वाली थॉट लेके आए। तो उसके लिए जो सिंपल मेडिटेशन होती है, नमाज में हम गौर व फिक्र करके पढ़ें, नमाज के बाद बैठ के थोड़ी देर हम जो रिफ्लेक्स करें, रात को सोने से पहले तज़किया कि आज सारे दिन में क्या किया, अपने बारे में फोकस, जिसको गौर व फिक्र का। जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो तब हमारा माइंड जो है ना उस वक्त थोड़ा स्टिल भी होता है, और उसके बाद हमें बहुत सी चीज़ों का अपने माइंड से सलूशन मिलता है। हमारा दिमाग में अल्लाह ताला ने बहुत पोटेंशियल डाला है। यहाँ पे हमारे फिलासफर, डॉक्टर, सब कुछ हमारे दिमाग में है। हम अगर अपने दिमाग को टास्क दें, क्वेश्चन दें, तो सब चीज़ों का दिमाग हमारा सबकॉन्शियस लेके आता है। तो हमारा दिमाग टोटल सोचे ही हैं। वही मैंने अभी बता दिया कि जो 99% जो है वो ऐसी हैं, पास्ट और फ्यूचर ये डिफरेंट उसकी हैं। तो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो हम सोचते हैं वो हमारी एनर्जी इमिट होती है। जो मैंने पीछे एक स्लाइड दिखाई थी कि हमारी जो सोच है वो हमारे अंदर जो भी एनर्जी होती है वो जिस तरह की हम एनर्जी रखेंगे उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, वही हमारी तरफ आएंगे। शक्कर होरे को शक्कर मिलती है, जैसा सोचते हो वैसे ही लोग आपके साथ आते हैं। अगर हम बुराइयों की तरफ सोचेंगे तो बुराइयां, अगर अच्छों की तरफ सोचेंगे तो अच्छे। और चीज़ वही, इस सारे का हमारी वाइब्रेशन के साथ ताल्लुक है कि जैसी ही हम अपनी सोच क्रिएट करेंगे, उस सोच की एक ना एक एनर्जी है। वो एनर्जी कायनात में जिस तरह के लोगों का, जिस तरह की एनर्जी मेरे से निकली है उसी तरह के लोगों के साथ मैच करेगी, और मैच करेगी तो मेरे से मुलाकात होगी उनकी, मेरे साथ उनका इंटरेक्शन होगा। अगर मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा अपने दिमाग में यकीन रखती हूँ, फीलिंग्स रखती हूँ, तो मुझे अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर मुझे यकीन है और मेरा बिलीव है कि दुनिया में लोग अच्छे नहीं होते, चोर होते हैं, बुरे होते हैं, तो मेरा वास्ता हमेशा उन्हीं लोगों से पड़ेगा। और अगर मैं ये सोचती हूँ, मेरा बिलीव है ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, तो ज़िंदगी में अच्छे ही टकरेंगे। जिस तरह की तमन्नाई, जिस तरह की एनर्जी हम अपने अंदर महसूस करते हैं, उसी तरह की तमन्नाई को अपने लिए, अपने तरफ मुतवज्जो करते हैं।
अगर कोई नंबर प्लेट्स, जो पहले भी मैंने बताया, दिन में बहुत देख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हमें, अभी ये वही थॉट के बारे में ही है, बार बार मैंने स्लाइडें इसलिए की होती हैं। ये है आर्ट्स, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्राइम माइंड, अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें सबसे पहले नेगेटिव थॉट, जिसको हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो रिएक्शन के तौर पे एक्टिवेट होता है। तो उसको रिएक्शनरी थॉट भी कहते हैं कि जब भी कोई हमें किसी की तरफ से कोई रिएक्शन या कोई ऐसी फियर या कोई ऐसी बात होती है तो फ़ौरन हमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। और ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए और सर्वाइवल के लिए होती हैं, और इसमें हम खुद नहीं चूज़ कर सकते। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो गारों में जो स्टोन एज थी, जंगलात में रहते थे, वहाँ जानवर भी साथ रहते थे। अगर इंसान पॉजिटिव बायस हो, सबसे पहले उसके अगर पॉजिटिव सोच आए तो इसका मतलब है कि वो तो फिर नुकसान उठा लेता, जानवर उसे आके नुकसान पहुंचा देते। इसी तरह आज के ज़माने में बार बार जो हमें कभी डेडलाइन खौफ आता कि अभी मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, अभी मेरा ये काम पूरा है, अभी मेरी असाइनमेंट है, अभी मेरी प्रेजेंटेशन है, अभी हमने ये काम पूरे करने हैं, वो तो ये भी हमारा वही मोड लगता है, तो उसमें हमारा नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो अगर हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। दुनिया में कुछ लोगों का पैटर्न बन जाता है नेगेटिव बायस, कुछ का बन जाता है पॉजिटिव बायस, कुछ का एनालिटिकल बायस, अब जो क्रिटिकल बायस। अब अगर जो नेगेटिव बायस है वो भी ठीक नहीं है, उसके बायस का मतलब ये है कि सब चीज़ों को इग्नोर करके हर वक्त नेगेटिविटी पे फोकस, ये भी ठीक नहीं है। अगर हर चीज़ को हटा के सिर्फ पॉजिटिव मुस्बत ही बात करना सोचना, तो ये भी नुकसानदेह, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है। इसलिए हर वक्त क्रिटिक्स, हर वक्त नुक्स निकालना बायस, ये भी नुकसानदेह है। एनालिटिकल, हर वक्त जज करना, हर वक्त जज करना, ये भी ठीक नहीं है। अब इंसान इन चारों को छोड़ के तो बैलेंस करे, जिसमें शऊर कॉग्निटिव अपना दिमाग यूज़ करे, कि अपने दिमाग के साथ जो सोच का तासब है, ये तासब मुस्बत तासब, नेगेटिव तासब, क्रिटिकल्स जो एक तंजिया तफज़ और एनालिटिकल, हर एक चीज़ को तज्जिया कर रहा है, ये एक बायस बन जाता है। इन सब चीज़ों को निकाल के जो हमारे सोच के 300 तासब हैं, जब उनको हम निकाल देंगे तो हम प्रॉपर जो एनालाइज करके, क्रिटिकल थिंकिंग करके, तो हम उस सिचुएशन को हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इसलिए बायस हमने अपनी सोच से निकालने हैं, जिसको कॉग्निटिव बायस कहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हैं, और हमें खुद अपने बायस नहीं पता चलते। और जब हमने ट्रांसफॉर्म का सफ़र शुरू करना है, जब हमने चेंज होते हैं, तो तब अपनी सोच के ऊपर देखते हैं कि मेरी सोच की रियलिटी क्या है, क्योंकि सोच एक मेरी सोच होगी, एक दूसरे की होगी, एक हकीकत सच होगा, जिसमें एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, माई ट्रूथ योर ट्रूथ एट द ट्रूथ, हकीकत हक सच क्या है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम अपने अंदर से एज अ ह्यूमन, कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारी फिजियोलॉजी क्या है, न्यूरोटिक नीड क्या है, इन सब चीज़ों का जब हमें पता होगा, हमारे ब्लाइंड एरियाज़ क्या हैं, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, जब हमने ये सब कर लिया तो हमारे अक्ल सलीम, हमारे अंदर एक विजडम पैदा होगी। उस विजडम के बाद हमने जब अपनी बॉडी को ट्रेंड किया, हम अपनी बॉडी को ट्रेंड कर सकते हैं साइकोकाइनेसिस के लिए, टेलीकाइनेसिस भी। साइको अपने दिमाग के ज़रिए बातें पहुंचाना, रिसीव करना और चीज़ें पता चल जाना, और टेलीकाइनेसिस के अपनी बॉडी को लोग इतना ट्रेंड कर लेते हैं, ये मसल्स मेमोरी के, वो हाथ से जो है ना कागज़ मूव करना, ग्लास मूव करना, आंख से कागज़ को आग लगा देना, ये हम अपने बॉडी को प्रैक्टिस के साथ चीज़ों की मेमोरी ये हम कर सकते हैं। ये कर लेना कहीं भी ये नहीं है कि हम बिल्कुल पाक हो चुके हैं, हम नेक हैं और हम सब कुछ सही कर रहे हैं। हमने पहले अपने जो ब्लाइंड एरियाज़ हैं उनको ख़त्म कर लेंगे, तो ये तो एक प्रैक्टिस है। ये तो प्रैक्टिस अब जहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगी, आपको माइंड में भी रजिस्टर और ये हो जाएगा। असल चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने अंदर अपने फ्लास देखें, लोगों के बारे में भी देखें कि वो भी इंसान है, उन्होंने क्यों किया होगा, कैसे होगा, तब जाके इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। वरना आम तौर पर लोग जगह जगह अच्छे खासे चार्जेस के साथ ये सिखा देते हैं।
तो ये वही है कि हर एक को एक हथियार और खंजर पकड़ लिया है और जगह जब आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल हो रहा, आगे वो अगलों को सिखाए जा रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे मुझे ये खौफ होता है मेरे किसी इल्म से, मेरे किसी नॉलेज स्किल्स से कोई अगला बंदा जब गलत करेगा तो ये सदका जारिया गलती में रहेगा। अगर मैं किसी को अच्छे की तंबी करूँगी, उसकी अच्छाई की तरफ फोकस कराऊंगी और उसको सिखाऊंगी, और उसके अंदर जो कि इंसान को खुद भी नहीं पता कि उसके लाशोर में उसकी जो कंडीशनिंग हुई है, उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जो कि उसके बचपन से चीज़ें सीखी हैं, वो क्या आई हैं, वो इंसान खुद नहीं ख़त्म कर सकता। उन पे मैं कोशिश करती हूँ, और इस कोर्स में बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है कि पहले वो चीज़ें साथ साथ वो ख़त्म कराती हूँ। बाकी तो आपने सोचों पे कंट्रोल फोकस करेंगे तो आ जाएगा, अल्फ़ा में चले जाएंगे, नेक्स्ट 3 फिंगर टेक्निक करेंगे उसमें अल्फ़ा में चले जाएंगे। और बहुत सी इतनी छोटी छोटी टेक्निकें जो अल्फ़ा में सेल्फ हिप्नोसिस की सिखाई जाती हैं और वो हो जाती हैं। तो अभी क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल करेंगे। अपनी थॉट्स को देखनी है, ये साथ साथ चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं।